एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली वाइगोट्स्की की सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत वाइगोट्स्की ने मेनली जो कहा है कि लर्निंग जो है वो इंटरेक्शन के थ्रू होती है, एक सोशल प्रोसीजर है लर्निंग, यानी हम सामाजिक रूप में ही सीख पाते हैं। तो ये इनका मेनली फोकस एरिया रहा है, जिसके आधार पर ही इन्होंने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी को आगे बढ़ाया है, यानी इसे प्रोपाउंड किया है, यानी इस थ्योरी को बनाया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाइगोट्स्की कौन थे। वाइगोट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी रूसी मनोवैज्ञानिक थे, जिनका फोकस किस पे रहा है? सोशल लर्निंग पे। यानी इनका मानना था कि सामाजिक अधिगम से ही हम सीखते हैं, यानी ये इनका मेनली फोकस एरिया रहा है। इनकी थ्योरी का की आइडिया यानी मुख्य विचार क्या रहा है कि लर्निंग इज सोशल, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी हम समाज में इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर कर ही सीखते हैं। यही इन्होंने लर्निंग का आधार बताया है। यानी हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, उनका भी आधार क्या है? सोशल लर्निंग। यहाँ एक कीवर्ड को भी आपको ध्यान रखना है कि सोशल के अंतर्गत हमारा कल्चरल जो वर्ड है, सांस्कृतिक है, वैल्यूज है, वो भी हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद इन्होंने जो एक टर्म अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में दी है, वो क्या थी? ZPD, जिसकी फुल फॉर्म है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना बेहद जरूरी है इनकी थ्योरी के अंतर्गत। यानी ZPD है क्या? ZPD समझने से पहले आप इन तीन सर्कल्स को ध्यान से देखिए। कोई भी होता है, जैसे हम अपना ही एक छोटे बच्चे को हम एग्जाम्पल के तौर पर ले कि मान लीजिए वो अभी इस स्टेज पर है, यानी वो जानता है कुछ ऐसी लर्निंग है जिसे वो बिना किसी की हेल्प के कर पाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लर्निंग लर्नर। यानी वो जो ऐसा कार्य जो इंडिपेंडेंटली बिना किसी की हेल्प के कर पाए, वो ये वाला एरिया होता है, यानी जिसे हम ज्ञात में डालते हैं, नॉन में। फिर आता है ZPD, यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ लर्निंग कंस्ट्रक्ट होती है। ये वो एरिया है जहां बच्चा अकेले तो नहीं कर पाता, लेकिन किसी की मदद से, यानी किसी की टेम्पररी हेल्प से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाता है, यानी उसकी लर्निंग हो पाती है। और ये वो एरिया है जहां वो अभी किसी की हेल्प तक से भी नहीं पहुंच पाता। तो इस एरिया से इस एरिया तक पहुंचने का जो गैप है, ये होता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये इन दोनों के बीच के गैप को फिल करता है, यानी बच्चा डायरेक्ट कभी भी नोन से अननोन की तरफ नहीं बढ़ सकता। उसे ZPT से होते हुए ही वो अज्ञात की ओर जा पाता है। मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, अभी उसे अलजेब्रा की कोई जानकारी नहीं है, तो ये जो थर्ड सर्कल है, यहाँ बच्चा ZPD यानी किसी की हेल्प से भी अननोन को, अलजेब्रा का या ट्रिग्नोमेट्री को नहीं समझ पाता। तो ये अभी अननोन ही रहेगा। यानी आपको इन तीन सर्कल को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये वो एरिया है जो बच्चा, इस एरिया के अंतर्गत वो कार्य आते हैं जो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर पाता है। सेकंड सर्कल है ZPD, इसके अंतर्गत वो कार्य आते हैं जो बच्चा कर सकता है लेकिन किसी की मदद से। तीसरा आता है कि ये वो एरिया है जहां बच्चा अभी इस स्टेज की लर्निंग को नहीं कर सकता, यानी किसी की हेल्प से भी नहीं कर सकता। अब हम एक बार ZPD को, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। आप नीचे वाले डायग्राम को देखें, सबसे इनर जो येलो कलर का डायग्राम है, उसमें क्या कहा गया? व्हाट आई कैन डू, यानी जो मैं कर सकता हूं इंडिपेंडेंटली। व्हाट कैन आई कैन डू विद हेल्प, यानी पिंक सर्कल दर्शाता है जो मैं किसी की मदद से कर सकता हूं। और जो आउटर मोस्ट सर्कल है वो दर्शाता है व्हाट आई कान डू, यानी ये जो आउटर सर्कल है अभी बच्चे की एज के अनुरूप बहुत ही डिफिकल्ट है। इवन ये किसी की हेल्प से भी बच्चा अभी स्टेज पर नहीं पहुंच सकता। तो ये जो आपका पिंक सर्कल है, ये दिखाता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, यानी हम कितना सीख सकते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है सीखने की, हम अपनी जो जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी, हम किसी की हेल्प से उस तक पहुंच पाए, वो हमारा होता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
इसके बाद आता है स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है? स्कैफोल्डिंग बेसिकली होता है जो एक्शन जनरली हमारी ZPD के एरिया में होता है, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहता है। यानी स्कैफोल्डिंग एक तरह का, हिंदी में इसका जो अनुवाद है वो है सहारा, यानी ऐसा टेम्पररी सहारा जिससे हम अपनी लर्निंग को और आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमारी सीखने की क्षमता को और बढ़ा सकता है। ये सपोर्ट टेम्पररी होना चाहिए, यानी जब हम शुरुआत में बच्चे की हेल्प करते हैं तो एक टाइम के बाद हमें अपना सपोर्ट सिस्टम बच्चे से हटा लेना चाहिए। अक्सर आप देखते हैं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जब हम साइकिल लर्निंग करते हैं, हर बच्चा इंक्लूडिंग अस, हमने भी जब अपने बचपन में साइकिलिंग सीखी तो अक्सर हमने देखा है कि हम साइकिल पर बैठ खुद जाते हैं लेकिन हम बैलेंस नहीं कर पाते। तो स्टार्टिंग में बैलेंसिंग का जो एक्ट है उसमें कौन हमारी हेल्प करता है? हमारे पेरेंट्स। वो पकड़ते हैं लेकिन धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ करते हैं। कुछ दिनों के लिए वो ऐसा ही रिपीटिवली करते हैं लेकिन एक स्टेज के बाद वो हमें छोड़ देते हैं, यानी अब हमें फर्दर उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है, हम वो लर्निंग इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से हमारा एक नया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बनता है, यानी अब हमने साइकिलिंग सीख ली तो हम उसके बाद कुछ और बड़ी साइकिल या कुछ और मुश्किल व्हीकल को चलाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी लर्निंग जो है आगे बढ़ती रहे। तो स्कैफोल्डिंग समझ में आ गया, जो टेम्पररी सपोर्ट हमें प्रोवाइड किया जाता है और वो टेम्पररी सपोर्ट वही इंसान हमें देगा जिसको हमसे ज्यादा जानकारी हो, जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल हो। तो शिक्षक भी हो सकता है, वो कोई साथी भी हो सकता है। हमारी क्लास में हमने देखा बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ थोड़े से स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बहुत फास्ट लर्नर। तो हर हम इंडिविजुअल डिफरेंस की जब बात करते हैं तो हर बच्चा अपने आप में एक अलग लर्निंग कैपेबिलिटीज रखता है, तो उसके आधार पर ही हमारे पीयर्स की भी हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए। इसके बाद आता है, अभी हमने MKO की बात करी, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी हम जो स्कैफोल्डिंग में जो सहारा लेंगे वो किससे लेंगे? MKO, यानी अधिक जानने वाले व्यक्ति से ही हम वो सहारा लेंगे। ठीक है, इसमें टीचर, पेरेंट, पीयर सभी आते हैं। ठीक है, यानी शिक्षक, अभिभावक, साथी। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल देन अदर्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कि अब हमने जो वाइगोर्स्की की सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में जो पढ़ा है, उसका हमारी क्लासरूम में क्या इस्तेमाल है। जब हमने सीख लिया है कि लर्निंग जो है वो सोशल होती है, यानी जो सीखना है वो सामाजिक हम उसमें ही सीख पाते हैं, तो जब हमारी ये लर्निंग हो गई तो उस चीज को जो हमने अभी सीखा है इस थ्योरी में, उसको हमें क्लास में इंप्लीमेंट करना है। कि जब हमें पता है कि लर्निंग सोशली ज्यादा अच्छे से होती है तो हमें कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को भी सोशली इंटरेक्टिव बनाए ताकि उनकी लर्निंग और बेहतर हो सके। इसके लिए हम बच्चों को ग्रुप वर्क दे सकते हैं, पीयर लर्निंग करा सकते हैं, जहां एक MKO का रोल प्ले करेगा और एक जो थोड़ा स्लो लर्नर करता बच्चा होगा उसके साथ हम एक MKO बच्चे को बिठाएंगे ताकि उस दूसरे बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो एरिया है उसमें बच्चे की हेल्प हो सके और उसकी लर्निंग हो पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जल्द ही मेरी बहुत सारी वीडियोस मैं अपडेट करती रहूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।